अ, तो इस वीडियो में हम बारबेल फ्रेमवर्क में सेफ्टी नेट क्या है, कौन कौन सी स्कीम से गवर्नमेंट सेफ्टी नेट प्रोवाइड कर रही है, हम वो देखेंगे। अगर लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने एक एजाइल स्ट्रेटजी फॉलो करी थी, तो उसी को आगे देखेंगे हम इकोनॉमिक सर्वे में कि बारबेल फ्रेमवर्क में सेफ्टी नेट क्या दिया है गवर्नमेंट ने। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आईएएस कमांडो। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि गवर्नमेंट की जो एजाइल स्ट्रैटेजी है उसमें वो दो चीज़ें कर रही है। एक तो वो सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रही है और दूसरा वो लॉन्ग टर्म में कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है ताकि इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हो सके। तो जो सेफ्टी मेजर्स हैं एजाइल स्ट्रैटेजी के या जो बारबेल स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, उसका एक जो सेफ्टी मेजर्स है उसमें क्या क्या किया है गवर्नमेंट ने पिछले 2 सालों में, तो हम वो देखने वाले हैं। तो पहली बात तो गवर्नमेंट जो है वो कैश ट्रांसफर्स का सेफ्टी नेट उसने बनाया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर हम करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, कि 500 पर मंथ फॉर 3 मंथ्स टू वुमेन इन जनधन अकाउंट्स गवर्नमेंट ने दिए। 1000 रुपीज गवर्नमेंट ने दिए टू वर्नरेबल सेक्शन सच एज विडोज, दिव्यांग्स और एल्डरली। और पीएम किसान यानी कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो है, जो फार्मर्स को दी जाती हैं, वो गवर्नमेंट दे रही थी 6000 पर ईयर इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। तो इसमें हम देखेंगे कि काफ़ी सारे बेनिफिशियरीज हैं। जो वुमेन मेंबर्स हैं जिनको 500 पर मंथ दिए गए, वो वुमेन मेंबर्स 20.64 करोड़ थी। जो वनरेबल सेक्शंस थे वो 2.82 करोड़ थे। एंड जो पीएम किसान से गया वो 1.8 लाख करोड़ का ट्रांसफर गया टू मोर देन 10 करोड़ फार्मर फैमिलीज। तो ये गवर्नमेंट का कैश ट्रांसफर्स के थ्रू सेफ्टी नेट था। नेक्स्ट हम देखेंगे कि फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जो थी वो गवर्नमेंट चलाई फूड सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पे एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स टू 80 करोड़ पीपल दिया गया। तो गवर्नमेंट जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो 5 kg पर पर्सन ऑलरेडी देती है, उसमें गवर्नमेंट ने एडिशनल फ्री ऑफ कॉस्ट फूड ग्रेन्स 80 करोड़ लोगों को दिए। एनएफएसए बेनिफिशियरीज जो थे उनको तो मिला ही। एंड देन फूड सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट क्या करी है कि 1 नेशन 1 राशन कार्ड का प्रोविजन ला रही है टू एंश्योर दैट पीडीएस बेनिफिट माइग्रेंट्स वर्कर्स को भी मिल सके और जो ट्रांजिट में है उन लोगों को भी मिल सके। एंड देन कुकिंग गैस सिलेंडर्स अंडर उज्ज्वला, ये गवर्नमेंट का फूड सिक्योरिटी के लिए था। नाउ दीज ऑल आर स्मॉल डिटेल्स जो कि नंबर में है, जो कि उतने काम के नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट का सेफ्टी नेट क्या था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना फॉर इमीडिएट एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू रिटर्नी माइग्रेंट्स अक्रॉस 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स जो थे हमारे खास 6 स्टेट्स थे, क्योंकि वहाँ पे माइग्रेंट वर्कर, रिटर्नी वर्कर बहुत ज़्यादा थे। वो है बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। वैसे ये बीमारू कहे जाते हैं, बट आई वुड नॉट प्रेफर टू यूज दैट निमोनिक फॉर दैट। नाउ क्या है, मनरेगा जो है हमारा सेफ्टी नेट के तरीके से हमेशा काम किया है। इवन व्हेन देयर इज अ स्लाइट डाउनफॉल इन ग्रोथ, तो मनरेगा वैसे भी काम आना था। तो गवर्नमेंट ने मनरेगा को इम्प्लीमेंट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने मनरेगा के वेज इंक्रीज किए बाय 20 रुपीज ओवर वेज रेट। सेकेंड क्या है कि कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 12% ऑफ एम्प्लॉयर एंड 12% ऑफ एम्प्लॉय शेयर अंडर ईपीएफ गवर्नमेंट ने दिया फॉर 6 मंथ्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट जिनके विथ अप टू 100 एम्प्लॉयज एंड विथ 90% अर्निंग लेस देन 15,000। तो अगर हम देख रहे हैं तो ये इकोनॉमिकली वनरेबल सेक्शन के लिए गवर्नमेंट ईपीएफ में एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी कॉन्ट्रीब्यूशन कर रही है फॉर 6 मंथ्स एज अ सेफ्टी नेट फॉर एम्प्लॉयमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े। इट बिकम्स ईजी फॉर फर्म्स टू एम्प्लॉय एम्प्लॉयज up to 100 employees that are earning less than 15,000 rupees. नेक्स्ट क्या है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना टू रिड्यूस द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ द एम्प्लॉयर्स एंड एनकरेजेस देम टू हायर मोर वर्कर्स इम्प्लीमेंटेड बाय ईपीएफओ। यानी कि
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये चलाई गई थी ईपीएफओ द्वारा, ताकि फाइनेंशियल बर्डन जो एम्प्लॉयर्स पे है उसको कम किया जा सके एंड उनको एनकरेज किया जा सके कि वो ज्यादा वर्कर हायर करे। तो इसका बेनिफिट 39.43 लाख बेनिफिशियरीज को पहुंचा थ्रू 1.15 लाख एस्टैब्लिशमेंट। तो काफी बड़ा ये सेफ्टी नेट क्रिएट किया गया एम्प्लॉयमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हम देखेंगे हाउसिंग में क्या प्रोविजंस किए। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना वो ऑलरेडी चल रही थी, तो इसमें 2021 और 22 में देखें तो 26 लाख हाउस कंप्लीट किए गए। और अगर हम अपने आसपास भी देखेंगे तो प्रधानमंत्री, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो यू विल बी एबल टू सी दैट मेनी हाउस आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बिकॉज काफी बेनिफिट्स डिलीवर हुए हैं इस समय। इन 2020 और 21 में भी देखें तो 33.99 लाख हाउसेज वेर कंप्लीटेड। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की बात करें तो 14.56 लाख हाउस वेर कंप्लीटेड इन द अर्बन एरियाज ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव एंड सेकेंड ईयर यानी 2021 और 22 में देखें तो 4.49 लाख हाउसेज वेर कंप्लीटेड। स्किल डेवलपमेंट की बात करें तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना and rural self-employment training institute skill development programs for rural and poor youth। तो ये किए गए, ये ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट की स्कीम चल रही थी एंड देन इट वाज कंटिन्यूड। फ्रेश स्किलिंग और अप स्किलिंग की गई रिटर्नी माइग्रेंट्स की अंडर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कवरिंग 6 स्टेट्स। 6 स्टेट्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। देन हम देखें कि 6 क्रेडिट के लिए क्या किया गया, स्पेशली एमएसएमई सेक्टर के लिए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर काफी ज्यादा वल्नरेबल होती है। एक तो वो डेली कैश फ्लो पे डिपेंड करती है, दूसरा क्या है कि माइग्रेंट वर्कर जैसे ही चले जाते हैं तो प्रोडक्शन रुक जाता है एंड देन एमएसएमई काफी मुसीबत में आ जाती है। तो फॉर दैट एमएसएमई के लिए क्या हुआ कि 6 मंथ का मोराटोरियम यानी कि एंड डिफरमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि लोन्स पे इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल पेमेंट दोनों पे ही मोराटोरियम 6 मंथ्स का आरबीआई ने दिया था ऑन ऑल टर्म लोन्स। उसके बाद रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एमएसएमई डिफॉल्ट लोन्स अगस्त 2020 से मई 2021 तक आरबीआई ने किया। तीसरा क्या है कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 100% गारंटी फॉर एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू 4.5 लाख करोड़ टू बिजनेसेस फॉर कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स। तो कोविड अफेक्टेड सेक्टर्स के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में 100% गारंटी दी जा रही थी फॉर एडिशनल फंडिंग फॉर एमएसएमईज। और क्रेडिट गारंटी स्कीम एमएसएमईज के लिए चली रही थी, तो उसमें कुछ डाइवर्समेंट हुआ। तो ये ईच एंड एवरी मेट्रिक देखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वी हैव टू रिमेंबर दीज स्कीम्स दैट एमएसएमई सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन मेंस। नेक्स्ट देखेंगे क्रेडिट के लिए क्या हुआ। सो क्रेडिट के लिए सस्पेंशन ऑफ इनिशिएशंस ऑफ कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अंडर इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड फॉर 1 ईयर, यानी कि हमारा जो आईबीसी था जिसके थ्रू गवर्नमेंट जिसके थ्रू कंपनीज का लिक्विडेशन होता है या फिर ऐसी प्रोसेसेस चलती हैं, तो उस प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया गया। अब देखिए आईबीसी जो था इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये हमारी गवर्नमेंट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और बिजनेसेस को एग्जिट करने के लिए काफी बहुत बड़ा रिफॉर्म था। बट क्योंकि सिचुएशन ऐसा डिमांड कर रही थी कि जो आईबीसी कोड है इसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड किया जा सके, वरना सभी लोग अपना पैसा निकालने के लिए या पैसा बचाने के लिए जल्दी जल्दी लिक्विडेशन के लिए अप्लाई करते रहेंगे, तो कंपनीज को इससे नुकसान ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ने ये सस्पेंड करके रखा था आईबीसी। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कि टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी ऑफ 50,000 करोड़ फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज बाय आरबीआई। नेक्स्ट स्टेप क्या था क्रेडिट के लिए कि क्रेडिट गारंटी स्कीम टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑन लेंडिंग, यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है जो बैंक से भी आगे जाकर के छोटे छोटे जो बिजनेसेस होते हैं या फिर ऑल्सो फॉर पीपल जो लेंडिंग करते हैं, तो क्रेडिट गारंटी स्कीम उनके लिए चलाई गई थी टू माइक्रो फाइनेंस देम। एंड नेक्स्ट क्या है
कि 45,000 करोड़ पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFC, HFC एंड MFIs, यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर फ्रेश लेंडिंग टू MSMEs एंड इंडिविजुअल। यानी कि हम देखें तो पहले तो गवर्नमेंट ने IBC की प्रोसेस को सस्पेंड किया। नेक्स्ट हमने देखा तो टर्म लिक्विडिटी फैसिलिटी दी फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज। नेक्स्ट क्या हुआ कि क्रेडिट गारंटी स्कीम टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन फॉर ऑन लेंडिंग, एंड नेक्स्ट पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0 फॉर NBFCs, HFCs एंड MFIs फॉर फ्रेश लेंडिंग टू MSMEs एंड इंडिविजुअल्स। सो नेक्स्ट हम देखें कि क्रेडिट के लिए क्या किया गया। तो बेसिकली यहाँ पे हम लिक्विडिटी की बात करें, यहाँ पे स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक अवेलेबल टिल 31/10/2021, यानी कि 31 अक्टूबर तक स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक चलाए गए। इसमें स्पेशल लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस में क्या होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को और ज्यादा लिक्विडिटी मिलेगी इन रेपो ऑप्शंस के थ्रू। नेक्स्ट क्या किया कि लेंडिंग बाय स्मॉल फाइनेंस बैंक टू MFIs फॉर ऑन लेंडिंग टू बी क्लासिफाइड एज प्रायोरिटी सेक्टर, यानी कि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो भी लेंडिंग कर रहे हैं MFIs को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को, उसे भी प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर लाया गया अप टू 31 मार्च 2022, यानी कि अभी आने वाली मार्च तक। नेक्स्ट क्या किया गया कि 30,000 करोड़ एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल फंडिंग फॉर फार्मर्स थ्रू नाबार्ड, यानी नाबार्ड के थ्रू फार्मर्स को 30,000 करोड़ की एडिशनल इमरजेंसी वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड करी गई। एक नेशन वाइड क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया अक्टूबर 2021 में। एंड नेक्स्ट किसान क्रेडिट कार्ड स्पेशल ड्राइव, उसमें 2 लाख करोड़ कॉन्सेशनल क्रेडिट बूस्ट टू 2.5 करोड़ फार्मर्स। दिस वाज द प्रोविजन। तो ये कुछ प्रोविजंस हैं। नेक्स्ट देखेंगे और क्रेडिट के लिए क्या किया गया कि पीएम स्वनिधि स्कीम टू प्रोवाइड वर्किंग कैपिटल लोन टू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स टू रिज्यूम देयर बिजनेसेस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को लेंडिंग की गई, कोलैटरल फ्री लेंडिंग लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 10 lakhs to 20 lakhs फॉर 63 lakh women SHGs who supported 6.85 करोड़ हाउस होल्ड। यानी कि एक तो पीएम स्वनिधि के थ्रू अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल लोन दिया गया, तो दैट वाज आल्सो सब्सटैंशियल अमाउंट्स वर डाइवर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ वेंडर्स। सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए कोलैटरल फ्री लेंडिंग की लिमिट बढ़ा दी गई 10 लाख से 20 लाख। नेक्स्ट देखेंगे तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशंस टू रिड्यूस पॉवर्टी बाय ऑर्गेनाइजिंग द रूरल पुअर वुमेन इनटू SHGs। तो बेसिकली जो दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, इसमें SHGs के थ्रू पुअर वुमेन को एम्पावर किया जाता है, पॉवर्टी डिक्रीज करने की ये स्कीम है। एंड इसके थ्रू SHGs को काफी सारे लोन्स डाइवर्स किए गए बोथ इन द ईयर 2020 एंड 2021। फिर 30,000 करोड़ स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFCs, HFCs एंड माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, and then 1.1 lakh crore loan guarantee scheme for COVID affected sectors for health, infrastructure and tourism. So these were the provisions that were given by the government as a safety net for the vulnerable sections, the business sectors। और इसमें हमने देखा कि सारे ही सेक्टर्स कवर थे, पुअर वुमेन कवर्ड थी, फार्मर्स कवर्ड थे, स्ट्रीट वेंडर्स कवर्स थे, पुअर पीपल कवर्ड थे, MSMEs कवर्ड थी, एंड इवन लिक्विडिटी के मेजर्स हमने देखे। तो इसमें हमने सेफ्टी नेट में सारी स्कीम्स देखी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक द वीडियो, and please share the videos for all the aspirants so that everyone can benefit, and thank you very much for the discussion.